ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए ऐसा क्या खाया जाए कि आपका दिन भर की जो डाइट है उससे आपका ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल रहे। डायबिटीज़ के पेशेंट की जो सीरीज़ का आपसे वादा किया था, आज उसी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है। मेरे साथ चैनल के साथ जुड़ते चले जाएं और शेयर करते रहें। इसी तरह से मैं आपको प्लान देती रहूँगी और साथ में मैं आपको रेमेडीज़ भी बताती रहूँगी और अपनी उन वीडियोज़ के लिंक भी दूँगी जो मैंने इन डिफरेंट टॉपिक्स पर बनाए हैं। शुगर के पेशेंट को दिन भर में ऐसा क्या खाना चाहिए कि उनकी जो शुगर है वो स्पाइक ना करे। और जब आपके दिन की एक शुरुआत होती है, यानी मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो लोग बेड टी लेते हैं, यानी सुबह निहार मुँह चाय पीते हैं। अगर आप सुबह निहार मुँह चाय पीते हैं तो बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि चाय के साथ वो कोई फ्रूट ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे सेब, कभी भी सेब साथ आप ना लें। आप चाय अगर पी रहे हैं फीकी, तो आपने कोई घर के बने हुए एनर्जी बॉल्स, नमकीन, कोई नट्स के जैसे बना लेते हैं घर पे, वो आप इस्तेमाल करें अपने चाय के साथ। एनर्जी भी मिलेगी और मीठा आपने बिल्कुल उस वक्त इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद है जी नाश्ता। नाश्ता आप ऐसा लें जिसमें आपको अब दिन में दोपहर तक थोड़ी सी एनर्जी भी चाहिए। आप थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे, काम करेंगे, तो नाश्ते में आपको 1 कप दूध होना चाहिए। दूध के साथ कोई दलिया होना चाहिए। दलिया एक दिन अगर आप ले लेते हैं तो साथ में आप छोटे से स्नैक कोई ले सकते हैं। चिकन के पीस के साथ आप कोई स्नैक ले सकते हैं। नाश्ता आपका ऐसा होना चाहिए और नाश्ते में आप कोई छोटा सा फ्रूट दिन में 10-11 बजे वो खाएं। उसके बाद आ जाता है लंच। सारा दिन का प्लान अगर आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे और आपके घर में किचन में काम करने वालों को ये पता होगा कि घर में ये लोग हैं जो डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं, उनको अब सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ कैसे लाना है वापस, तो आपने अब अपने लंच में क्या करना है। मेरी एक वीडियो है, मैं आपको लिंक दे दूँगी, उस पर क्लिक करके आप देखिएगा ज़रूर। वीडियो के एंड में मैं आपको लिंक दूँगी कि आपने अपनी जो प्लेट है उसके 4 पोर्शंस बनाने हैं। हाफ जो आपने उसका पोर्शन बनाना है, हमेशा अपने लंच में आपने वहाँ पे सैलड्स रखने हैं। जो भी सैलड आपको पसंद है आपने उसको फिल करना है सैलड से। और उसका जो क्वार्टर पोर्शन है उसमें आपने कोई प्रोटीन में दालें भी आती हैं और ये दलिए भी आते हैं, चिकन भी आ जाता है, फ़िश भी आ जाता है, मीट आ जाता है, थोड़ा सा प्रोटीन का पोर्शन। और जो अगला चौथा पोर्शन बचता है उसमें आपकी आ गई चपाती। चपाती के ऊपर मेरी एक शॉर्ट वीडियो है, उसका लिंक अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में ही मैं आपको दे दूँगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी कि चपाती का साइज़ छोटा आपने कर लेना है। आप एक छोटे साइज़ की चपाती, जब आप इस 4 पोर्शन में एक चपाती लेंगे तो आपको एनर्जी भी मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट वो जितना चाहिए वो भी मिल रहा है। और नेक्स्ट डे अगर आपका राइस का दिल है तो आप एक कटोरी, मुझे ये वर्ड बहुत अच्छा लगा, हमारे हमसाया मुल्क में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कटोरी, हमारे यहाँ वर्ड इस्तेमाल होता है प्लेट, प्लेटर्स, भरी हुई प्लेटें। आपने देखा होगा कटोरियों का रिवाज है वहाँ पर। मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताऊँगी कि मेरा कटोरी से मकसद क्या है। आपने 1 कटोरी राइस अपने वो चौथे वाले पोर्शन में डाल लेना है और आप ये सारा मील खा सकते हैं और साथ में थोड़ा सा कोई फ्रूट ले सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जब दिन में घंटा 2 घंटा गुजरता है, मिड डे या उसके बाद आप शाम में कोई छोटा सा स्नैक ले सकते हैं, कोई फ्रूट ले सकते हैं। अब आ जाता है रात का खाना। रात के खाने का हमेशा से मैं यही कहती हूँ कि 8 बजे के बाद आप खाना ना खाएं। 8 बजे आप अपना खाना रात का खा लें। ये हर इंसान के लिए है, चाहे कोई डायबिटीज़ का शिकार है, चाहे कोई डायबिटीज़ का शिकार नहीं है। 8 बजे आप अपना खाना खाएं और उसमें आप रात के खाने में आप चावल, मीठा, खीर, कस्टर्ड नहीं खाएंगे। डायबिटीज़ के पेशेंट ये चीज़ें नहीं खाएंगे। पास्ता, नूडल्स बिल्कुल नहीं खाएं। आपका जो सालन सब्ज़ी बनी है उसके साथ आप अपनी चपाती ले लें। कोई और आपका दिल चाह रहा है, बंद गोभी में बना हुआ कोई स्नैक है, इस पर भी मेरी शॉर्ट्स बनी हुई हैं, तो वो आप साथ ले लें। और रात को कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा फ्रूट ना खाएं, मीठा नहीं खाएं। और सोने से आधा घंटा पहले, इस पर भी मेरी एक शॉर्ट बनी हुई है बहुत अच्छी, कि आप इसको देखें, इसको फॉलो करें।
सोने से आधा घंटा पहले जो मैं भी करती हूँ, 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आपने पी लेना है। सारा दिन का कार्बोहाइड्रेट और ये सारी चीज़ें आपका डिटॉक्सिफाई होगा, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है पॉलीफिनोल कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट रिच है। पूरी रात जिगर की जो डिटॉक्सिफिकेशन होनी होती है, ऑलिव ऑयल अपना काम कर रहा होता है और आप पुरसकून नींद सो रहे होते हैं। और इस तरह से फॉलो करें। मेरे चैनल के साथ आप सब जुड़ते चले जाएं, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी इन्हीं टॉपिक्स पर होंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस आप सब के लिए फ़ायदेमंद होंगी। और बनाने का मकसद भी सिर्फ ये है कि हम इस मर्ज़ से बच सकें, जो कि मर्ज़ नहीं है असल में। हमने अपनी डाइट प्लान और अपनी आदतों और हैबिट्स की वजह से ये सारा कुछ किया होता है। तो हमने इसको क्या करना है कि आपने शेयर करना है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।